नमो चरितस, ओम नमो चरितस, ओम नमो चरितस। गुरुजी, हाँ। एक प्रश्न है, हाँ। अंदर का कीड़ा है, उसके लिए जरा अटका नहीं पाया अपने आप को। सम्यक दर्शन तक का तो आपने ये राह बता रहे, चैलेंज भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और फ्लो चैलेंज क्या लग रहा है? कि भाई अचीव करने की चैलेंज, कि भाई ये प्रकट करना है। नहीं तो आपने क्या समझा सम्यक दर्शन यानी क्या? माने ये जो इस टाइप का जो स्टेट, नहीं क्या है उस टाइप का स्टेट क्या होता है, आपने क्या समझा? जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन माने वो वर्ड वाला नहीं होगा, इट्स अ फीलिंग जो अंदर से आएगी है सच। और ये जो सम्यक दर्शन है कि नहीं, आप हाउ कैन यू? नहीं है मेरे हिसाब हाउ से। कैन यू आइडेंटिफाई दैट मेरे अंदर सम्यक दर्शन है हाँ। कि नहीं है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? मैं अगर डिस्टर्ब कम हो रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, और जो जो जिस तरह से अगर चल रहा है उसमें, जैसा भी चल रहा है उसमें मैं अगर मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई उस स्टेट तक मैं जा रहा हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लगेगा। उसको सम्यक दर्शन बोलते। मेरे लेवल पे मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई डे टू डे में डिस्टर्बेंस कम हो रहा है, कहीं पे भी एक बैलेंस, समानता जैसी आ रही है, और हो रहा है, सब काम कर रहा हूँ, और माने लुक फॉरवर्ड भी हो रहा है, लेकिन हर चीज़ में ऐसा एकदम घुस नहीं जा रहा हूँ मैं सच। मुझे ऐसा लगेगा तो मैं उसके लिए मेरा अब तो आगे का प्रश्न मैं पूछूँ ना पूछूँ, यहीं पे अटक गया हुआ है सर। नहीं, कल बहुत स्पष्टता थी कि भाई सम्यक दर्शन मेरे में अंदर है कि नहीं, उसके 5 लक्षण बताए। कौन से 5 लक्षण? सबसे पहला, कुछ भी मेरे साथ होता है तो मैं रिएक्ट करता हूँ यस और नो। इफ़ यस, दैट आई एम नॉट इन शमन, आई एम इन दमन, मैं सप्रेशन करता हूँ, दैट इज़ नॉट सम्यक दर्शन। इफ़ आई एम इन शमन, ऑटोमेटिक शमन, यानी मुझे एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक, आई डोंट गेट एक्साइटेड, और किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने ऐसा किया वो किया, कोई पर के आधार पे मेरे अंदर कुछ भी नहीं होता है। अगर ये ऐसी बात है तो ये सम्यक दर्शन है। दूसरा लक्षण बताया, संवेग। खाली समन नहीं, समवेग के साथ समन। समवेग यानी कि जितना बाहर का इंटरफेरेंस होने की कोशिश हो रही है, उतना आप और मजबूत हो रहे हैं, उतना आप और मजबूत हो रहे हैं। इट इज रादर देन गेटिंग डिस्टर्ब, यू आर गेटिंग मोर स्टेबिलाइज्ड। दृढ़ता बढ़ रही है मेरी। हाँ, यू गेट मोर स्टेबिलाइज्ड। जितना अटैक आपके ऊपर ज़्यादा आ रहा है, उतने आप ज़्यादा अपने अंदर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसे संवेग कहते हैं। थर्ड लेवल क्या है? निर्वेद। असर ही नहीं करता, कुछ नहीं असर करता, निर्वेद, वेदना रहित। तो दिस इज सम्यक दर्शन। आस्तिक्य, आप जिस मकाम पे चल रहे हैं, नथिंग डिस्टर्ब्स यू। वेदना तो छोड़ो, अभी वेदना से एक लेवल हायर, आस्तिक्य यानी कि नथिंग डिस्टर्ब्स यू। एंड एट द सेम टाइम लास्ट गुण बताया, अनुकंपा, यानी कि यू आर स्टिल कनेक्टेड विथ एवरीवन हु कम्स अक्रॉस यू। It is not that you are, it is not that you are disconnected. Your maitri is continuously for whoever comes across you. You don't get disturbed. You are more still. But at the same time, your maitri is connected for each and every jiv who comes across you or does not comes across you. That is called anukampa. This is samyak darshan. This is samyak darshan. सो ये 5 लक्षण क्यों बताए भगवान ने? क्योंकि हर एक को अपने अंदर झांक के देखना है ईमानदारी पूर्वक कि क्या ये 5 लक्षण मेरे अंदर है या नहीं है। नहीं है तो उसका विकास करना, यही है साधना का मकसद। पहले ज्ञान की बात की, फिर तप की बात की। तप इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सम्यक दर्शन। एंड अभी लक्षण बता दिए, सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बता दिए, 5 प्रकार भी बता दिए कि थोड़े टाइम टिकता है, आता है जाता है, आता है जाता है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, हाँ, औपशमिक सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन। सो आवर गोल इज टू अचीव शायिक सम्यक दर्शन।
वेदक रोचक सम्यक दर्शन, तो ये सब टेम्पररी है. वॉट वी आर गोइंग फॉर क्षायिक, यानी कि कुछ भी हुआ तो कर्म की निर्जरा ही होनी चाहिए. मेरे जीवन में कोई भी घटना हुई, मन से, वचन से या काया से, हर घटना के अंदर मेरे अंदर मात्र निर्जरा हो रही है. आई डोंट गेट अफेक्टेड, आई डोंट रिएक्ट, आई डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, और आई डोंट गेट physiologically excited about the things. I always enjoy. I am in undisturbed mood always. This is the सम्यक दर्शन स्वरूप. ये मेरे अंदर है कि नहीं, ये मुझे झांकना है, देखना है. और सम्यक चारित्र. सो आपका कुछ कहना था? हाँ. maybe it's a funny analogy, but still I will go ahead. तो बॉडीली स्टेट में है तो सम्यक दर्शन तक जो आपने समझाया, this itself seems to be bliss, too much for me to achieve, for example. So what I'm coming to is, if by chance, if I have achieved this also, if I have come till this state, and this Tirthankar avastha or this Keval avastha, is there really excitement over there, or there's not much over there? This itself seems to be too much as such for me. Because you are thinking still intellectually. Till your intellect is there, your intellect is connected only with your five senses. And you are trying to find excitement in these five senses. Your intellect is continuously, वो उसका दलाल है. किसके? फाइव सेंसेस का दलाल है वो. तो दलाली किसकी करेगा? फाइव सेंसेस की करेंगे. बराबर है. तो उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्साइटेशन किसके साथ है? और उसका यहाँ पर ज्ञानी के पास को उसका कोई अहम ही नहीं है. भाई आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां न हो फिर भी यू कैन स्टिल रिमेन एक्साइटेड. ऐसी दशा है. यू डोंट नीड एट ऑल, यू डोंट नीड देम एट ऑल. यू आर स्टिल एंजॉइंग एंड एक्साइटेड. See, excitation we always connect with physicality, emotionality. Emotion and physicality are too gross. बहुत स्थूल है, बहुत अति स्थूल है, और उसे ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इसलिए आपको ये शंका आ रही है बुद्धि से कि सम्यक दर्शन पाने से क्या वो आइसक्रीम खाने जैसा थ्रिल आएगा क्या, एसल वर्ल्ड में वो राइड लेने जैसा थ्रिल आएगा क्या. अरे भैया तुझे वो जाना पड़ रहा है वहाँ एसल वर्ल्ड और आइसक्रीम खाना पड़ रहा है. यहाँ तो बैठे बैठे जहाँ है वहाँ तुझे एक्साइटेशन शुरू हो जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल निमित्त, मीडिया. यू डोंट नीड नाउ. इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं. यू आर ऑलवेज थ्रिल्ड एंड हूएवर कम्स अक्रॉस यू गेट एक्साइटेड. थ्रिल हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं. वाई? बिकॉज दैट एनर्जी इज एमिटेड. बिकॉज आपकी जो भाव दशा है वो कंटिन्यूसली ये एमिट कर रही है. इसीलिए तीर्थंकर और केवली भगवंतों की एनर्जी ऐसी एमिशन हो रहा है. और जिसको भी टच हो रहा है, टच किसको होगा? जो रिसीवर होगा उसी को टच होगा. और इसीलिए हम भगवान के समूह शरण में जाके उनको टच नहीं कर पाए. उनके पैर छुए होंगे, टच भी किया होगा उनके पैर को, लेकिन हमने भाव दशा को टच नहीं किया है क्योंकि अज्ञानी है. हमको ये फिजिकलिटी में ही, इमोशनल फिजिकलिटी, आपने पैर छुआ तो आप फिर भी वो महसूस देखते हैं कि भगवान का क्या रिएक्शन है. एक गधे तो नो रिएक्टर एंटिटी के साथ डील कर रहा है. तू देख रहा है कि क्या रिएक्शन कर रहे हो. कुछ नहीं करेंगे, तेरे सामने देखेंगे भी नहीं. बोला आ तो જોયું નહીં, મેં આટલું બધું વંદના કરી, આટલા ઘમાસમણા આપ્યા, આપણે અમે જોતાય નથી. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी आर ऑल इमोशनल फूल्स, connected continuously with emotions, and that's why we have a fear of losing emotion. जो आपने अभी व्यक्त किया ना, इट इज नथिंग बट फियर ऑफ लूजिंग इमोशन.
फियर ऑफ लूजिंग इमोशन कि भाई वो, बिकॉज योर थ्रिल इज कनेक्टेड विथ इमोशन. एंड हियर जो सम्यक दर्शन की बात हो रही है, देयर यू डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फैकल्टी फॉर दैट थ्रिल. दिस इज द ब्यूटी. और इसीलिए भगवान हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, बिकॉज इट डजंट कंज्यूम एनर्जी. एंड वी आर कंटिन्यूअस कंज्यूमर बाय आवर इमोशंस. और इसीलिए हम थक जाते हैं, उसीलिए हमें भूख लगती है. भगवान को कुछ नहीं होता है, बिकॉज ही डजंट कंज्यूम एनर्जी. दिस इज रियल थ्रिल. वी आर कंज्यूमर्स, वी आर इमोशनल कंज्यूमर्स. यही है सम्यक चारित्र. सम्यक चारित्र मीन्स entity stops becoming consumer of energy. He's in thrill mode. At the same time, he doesn't consume any energy. He doesn't consume energy is consumed only with emotions, only with thoughts and emotions, intellect and emotions. इससे ही हमारा सब कुछ कंज्यूम हो रहा है. सम्यक चारित्र एक ऐसी अवस्था है जहां ये कंजम्पशन नहीं है. देखो बहुत स्पष्ट वर्णन किया है यहाँ पर. 5 प्रमाद ने दूर करे, 5 विषय छंडी विचरे. 5 विषय यानी 5 सेंसेस, एंड 5 प्रमाद यानी उस सेंसेस में अटैच होना यानी प्रमाद. समझ में आया? दिस अटैचमेंट विथ 5 सेंसेस इज कॉल्ड प्रमाद. एंड दैट 5 प्रमाद एंड 5 विषय में जो कनेक्टेड ही नहीं है, फिर भी वो एंड टोटली थ्रिल्ड है, उसी को सम्यक चारित्र कहते हैं. और ये कहां से आता है? सम्यक दर्शन में से आता है. ये सम्यक चारित्र में ऐसा करना नहीं पड़ता है, ऐसे हो जाता है. मेहनत कहां है? मेहनत कहां तक है? मेहनत है सम्यक तप तक. सम्यक दर्शन से परिणमन शुरू होता है. सो हमारा रोल क्या है? ये 6 शक्ति आराधना, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप, ये 8 के ऊपर फोकस मारना है. कंटिन्यूअसली इसी की फील्डिंग भरनी है. एंड चेकआउट करना है कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन आ रहा है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, ग्रो हो रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है. किससे चेक करना? संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकंपा. सब कुछ होते हुए मेरे साथ, अच्छा बुरा सब कुछ होते हुए मेरे अंदर अनुकंपा चालू है कि नहीं. अनुकंपा यानी कंटिन्यूअसली सेंडिंग द एमिशंस ऑफ मैत्री भाव. दिस इज कॉल्ड अनुकंपा. अनुकंपा मीन्स लोग क्या बोलते हैं कि आप रोते हैं, मैं आपके साथ रोता हूं, उसको अनुकंपा बोलते हैं. इसे कंपैशन बोलते हैं. दैट इज नॉट कंपैशन. आपके साथ हमदर्दी जताना इज नॉट कंपैशन. दैट इज नॉट अनुकंपा ओ इन सम्यक दर्शन. हमदर्दी, लोग हमदर्दी को कंपैशन बोलते हैं, या वो नहीं है. हम दर्दी नहीं है, आपका दर्द मिटाने वाले. सम्यक दर्शन का पावर क्या है? दर्द को मिटाएंगे, लेकिन आपके साथ दर्दी नहीं बनेंगे. दिस इज द डिफरेंस. तो यही है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का स्वरूप. क्या है? ज्ञान तणु फल छे विरति, कर्म थी पामो तमे मुक्ति. बराबर है. तो ये सम्यक चारित्र की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान से होती है. तो जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है, वो विकास किसके आधार पे? सम्यक तप के आधार पे. मुझे नहीं होना परेशान. हाँ, नमो जीराणम जिय भरणम, आप कैसे भी हो, आई लव यू. ये ज्ञान का विकास है. जैसे जैसे ऐसा शुद्धिकरण होते जाता है, वैसे वैसे क्या बोलते हैं? ज्ञान तणु फल छे विरति. विरति यानी क्या? विरति यानी क्या? विरति यानी द स्टेट ऑफ डिटैचमेंट. विरति यानी state of detachment. I don't get entangled by my circumstances.
व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में मैं खो नहीं जाता हूं, इसी को वीरति कहते हैं। बह नहीं जाता हूं। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।